नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एवरीडे न्यू लर्निंग चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता का अध्याय 3 घाव तथा रक्तस्राव। हमारे शरीर में त्वचा, मांसपेशियाँ तथा भीतरी अंग तथा रक्त की नलियाँ होती हैं जो कोमल तंतुओं से बनी होती है। यह कोमल तंतु जब किसी दुर्घटना या रोग के कारण घायल हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को घाव कहते हैं। घाव मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आंतरिक भीतरी घाव। ये शरीर के भीतरी होते हैं जो बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में घाव अधिक खतरनाक हो सकते हैं, जैसे सिर की चोट से मस्तिष्क, पसलियों की चोट से फेफड़े या हृदय तथा रीढ़ की हड्डी की टूट में सुषमा नाड़ी। घायल होना, पेट पर चोट से गुर्दे, आमाशय या आंतों का घायल होना। यदि इनसे भीतर ही भीतर रक्त बहता रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत अस्पताल ले जाएं। दूसरा, बाहरी घाव। मांसपेशी या त्वचा के घायल होने से घाव होते हैं तथा बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। ए, कटे घाव। ये घाव धारदार वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड आदि के लगने से सीधी रेखा की तरह ऊपरी या गहरे हो जाते हैं। बी, चिथड़े घाव। इन घाव के किनारे टेढ़े मेढ़े या अस्पष्ट होते हैं। ये टूटे कांच, मशीनरी तथा बम विस्फोट से या जानवर के काटने से होते हैं। सी, रगड़ यानी खरोंच लगना। त्वचा के ऊपर भाग का घाव सड़क या अथवा असमतल स्थान से रगड़ खाने से ये घाव बन जाते हैं। डी, कुचले घाव। किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़े या मशीन के घाव पर गिरने से घाव बनते हैं। इनमें रक्त बहुत कम बहता है तथा त्वचा का रंग काला या नीला हो जाता है। ई, छिदे घाव। ये घाव शरीर में नुकीली वस्तुएं जैसे सुई, कील, सरिया के द्वारा छेद हो जाने से रक्तस्राव अधिक होता है। एफ, गोली के घाव। ये घाव बंदूक की गोली लगने से होते हैं। जिस तरफ से गोली शरीर में के अंदर आती है, छोटा छेद बनाती है, जिधर से गोली बाहर निकलती है, चिथड़े घाव बनाती है। रक्तस्राव की स्थिति गंभीर हो सकती है तथा कोमल अंगों पर ऐसे घाव का मृत्यु कारण बन सकती है। घाव द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ। पहला, कम या अधिक रक्तस्राव। दूसरा, संक्रमण। तीसरा, पीड़ा। चौथा, सूजन। और पांचवा, सदमा। अगला, घावों की प्राथमिक सहायता। पहला, घायलों को आराम की स्थिति में रखें। दूसरा, हाथों को साबुन एंटीसेप्टिक लोशन से धोएं तथा ग्लव्स पहन लें। तीसरा, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। चौथा, घाव पर कीटाणु रहित पट्टी बांधें। पांचवा, एक कम पड़ने पर दूसरा लगाएं, आवश्यक पड़ने पर लगाएं या प्रेशर से दबाएं। छठा, घायल अंग को स्थिर कर दें। सातवां, गंभीर घावों रक्तस्रावों में आघात यानी कि शॉक का उपचार करें। शरीर से रक्तस्राव निकलने की प्रक्रिया को रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आंतरिक रक्तस्राव। ए, दिखने वाला आंतरिक रक्तस्राव जैसे नाक, कान से बहने वाला रक्तस्राव जो बाहर आ जाता है। बी, भीतरी अंगों में होने वाला रक्तस्राव जो शरीर के छिद्रों से बाहर नहीं आता। नाक द्वारा होने वाले रक्तस्राव को रोकना। पहला, रोगी को ठंडे तथा हवादार वातावरण में आराम से बिठा दें। दूसरा, रोगी के सिर को आगे झुकाकर रखें। तीसरा, नाक के ऊपर के कोमल हिस्से को उंगली, दारा तथा अंगूठे से दबाएं। 10 मिनट के बाद खोलकर देखें। 10 मिनट बाद भी रक्त आए तो फिर 10 मिनट के लिए दबाएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चौथा, नाक से आसपास जम रहे रक्त के जमाव को धोएं नहीं। पांचवा,
रोगी को कुछ देर नाक के बजाय मुंह से सांस लेने को कहें। छठा, रोगी को खाने पीने को कुछ ना दें। सातवां, नाक के नीचे कपड़े की गद्दी को रख दें। आठवां, सिर पर चोट या अन्य किसी कारण या देर तक 20 मिनट तक आने वाले रक्त में रोगी को शीघ्र अस्पताल ले जाएं, चिकित्सा की सलाह लें। कान से रक्तस्राव होना। यदि किसी भी कान के अंदर से रक्त आता है या बहुत कम मात्रा में रक्तस्राव होता है, कान के नीचे कपड़े की गद्दी लगा दें तथा कान को उसी तरफ झुका दें जिस दिशा से रक्त आ रहा है। यह रक्त शीघ्र ही रुक जाता है। स्थिति नियंत्रण में ना होने तो अस्पताल या चिकित्सा के पास ले जाएं। दूसरा, भारी रक्तस्राव। शरीर के बाहरी अंगों से निकलने वाला रक्तस्राव कहलाता है, जो सामान्य 4 प्रकार का होता है। पहला, धमनीगत रक्तस्राव। धमनी के कटने से होने वाला रक्तस्राव चमकीले लाल रंग का होता है। रक्त संचार के कारण यह झटके से घाव से बाहर आता है। दूसरा, शिरागत रक्तस्राव। शिरा से निकला रक्त गहरा लाल रंग का होता है जो लगातार बंधी हुई धारा में आता है। तीसरा, कोशिकागत रक्तस्राव। यह रक्तस्राव बहुत कम मात्रा में होता है, केवल त्वचा में, जिससे कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जिनसे बूंद बूंद करके रक्त बहता है। कोशिका क्योंकि धमनी का सूक्ष्म हिस्सा होता है, अतः इसका रंग भी चमकीला लाल होता है। चौथा, मिश्रित रक्तस्राव। अंगों के भयंकर रूप से फट जाने से धमनी, शिरा तथा त्वचा के कट जाने पर रक्त घाव से बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है। बाहरी रक्त को रोकने का तरीका। शरीर के बाहरी हिस्से से विशेषकर कटे, चीथड़े तथा छिदे घावों से आने वाले रक्त को अस्पताल ले जाते समय जल्दी से रोकने का प्रयास करें, अन्यथा रक्त की कमी से शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर आघात यानी कि सदमे की स्थिति में जा सकता है। घावों से होने वाला रक्त को रोकने का तरीका। रेड टीपी, RED रेड और टीपी, R से रेस्ट। घायल अंगों को आराम की स्थिति में रखें। E से एब्लेशन। यह तरीका केवल हाथ तथा पैरों के लिए किया जाता है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भुजाओं को तथा टांगों को हृदय के स्तर से यानी कि लेवल से ऊंचा कर देना चाहिए, उससे यह बेहतर तरीका है। D से डायरेक्ट प्रेशर। शरीर के विभिन्न घावों से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का यह एक बेहतर तरीका होता है। शरीर के किसी भी स्थान से यदि रक्त निकले तो साफ धुले हुए सूती कपड़े या गद्दी बनकर रक्त हो तो हाथ से दबाएं रखें अथवा इसको पट्टी बांधकर दबाएं रखें। यदि एक गद्दी से रक्त नियंत्रित ना हो तो पहली गद्दी के ऊपर ही दूसरी गद्दी लगा दें। सूती कपड़े की गद्दी रक्त के प्रवाह को सोखती है तथा गद्दी खून को सोखती है। रक्त के हवा के संपर्क में आते ही सूखने के कारण यह गद्दी घाव से चिपकने लगती है, जिसके कारण रक्तस्राव रुक जाता है। टीप, रक्त बंधन। जब रक्तस्राव की मात्रा अधिक होती है या रक्त वाहिनियों के कट जाने पर सीधे दबाव से रक्तस्राव नियंत्रित नहीं होता है, तब घाव से 5 सेंटीमीटर ऊपर यानी हृदय की तरफ रक्तबंध बांधा जाता है, जिससे रक्तस्राव तुरंत काबू हो जाता है। अस्पताल ले जाते समय रक्त बंधन बांधने का समय टेप से उसके माथे पर लिख दें, जैसे कि 9 बजे हैं सुबह के। इस तरीके से चिकित्सक को इस रक्त बंधन बांधने का समय पता चल जाएगा। P से दबाव बिंदु। जब रक्त बंध बांधने के बावजूद रक्तस्राव नहीं रुक पाता है, तब शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दबाव बिंदुओं पर दबाव बनाया जाता है। प्रेशर पॉइंट। दबाव बिंदु वह स्थान होता है जहाँ की धमनी हड्डी के समतल स्थान के ऊपर होकर गुजरती है। इसका दबाव बनाने से रक्तस्राव रुक जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। शरीर के विभिन्न स्थानों से रक्त का बहना। छाती के चुसैले घाव। छाती की हड्डी पसलियाँ के बीच में मांस में नुकीली वस्तु या गोली से गहरे घाव हो जाते हैं, जिन्हें छाती के शोषक घाव कहते हैं। घाव की गहराई फेफड़ों तक होने के कारण सांस लेने में भारी वायु अंदर तक छोड़ने पर फेफड़ों की छोड़ती गई सांस बाहर आती है। जीवाणु, धूल, मिट्टी अंदर जाने से संक्रमण का खतरा हो सकता है। उपचार तथा बचाव।
चुसैले घाव। रक्तस्राव की मात्रा कम रहती है क्योंकि हवा सीधे फेफड़ों के अंदर बाहर होने से रक्तस्राव जल्दी सूखने लगता है। अतः ऐसे घावों को संक्रमण से बचाने के लिए साफ प्लास्टिक के टुकड़े को काटकर घाव के ऊपर 3 तरफ से चिपकाने वाली टेप से पॉलीथीन चिपका दें ताकि सांस छोड़ते समय हवा उस छिद्र से निकल जाए तथा सांस लेते समय यह छाती पर चिपक जाए, जिससे संक्रमण न हो। यदि घाव छाती के दोनों तरफ हो तथा एक तरफ पैड तथा दूसरी तरफ प्लास्टिक लगाएं। आजकल सशस्त्र सेनाओं के लिए चेस्ट सील भी FA बॉक्स में रखी जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पेट के घाव। पहला, रोगी को पीठ से सहारा देकर लिटा दें या घुटनों के ऊपर मोड़ दें। दूसरा, रोगी को मुंह से कुछ भी ना दें। तीसरा, यदि पेट में चाकू लगा है तो चाकू को बाहर ना निकालें, उसे वहीं स्थिर करके के लिए छल्लीदार गद्दी का उपयोग करें। सकरी पट्टी से छल्लेदार गद्दी को चाकू के ऊपर तथा नीचे दबाते हुए पीठ की तरह से बांध दें। गद्दी रक्तस्राव को सोखती है तथा चाकू को भी हिलने से बचाती है। चौथा, जब पेट में चाकू निकल जाए तब अधिक रक्तस्राव हो तो तौलिया, चादर तथा बड़े सूती कपड़े की गद्दी बनाकर दबाएं अथवा कसकर चौड़ी पट्टी बांध दें। पाँचवा, यदि पेट से आंतें इत्यादि बाहर आ जाए, उन्हें हाथ से ना छुएं, ना ही उन्हें वापस अंदर डालने का प्रयास करें। उन्हें साफ कपड़े से ढककर ढीली पट्टी बांध दें, घुटनों को मोड़कर ही रखें तथा जल्दी से अस्पताल ले जाएं। छठा, लोहे के सरिये आदि पेट के आर पार हो जाते हैं तो छल्लेदार गद्दी दोनों तरफ से लगाकर संकरी पट्टी से कसकर बांध दें तथा सावधानी से उसे अस्पताल ले जाएं। रक्त को रोकने का प्रयास करें, छल्लेदार गद्दी से स्थिर करें। त्वचा तथा मांस में भारी धंसी वस्तुएं। यदि त्वचा में कांच के टुकड़े, लोहे की चीरें, कील, लकड़ी आदि के टुकड़े धंस जाएं तो उन्हें खींचकर ना निकालें। आसपास से ही निकलने वाला रक्तस्राव को हल्के सीधे दबाव से रोकने का प्रयास करें। छल्लेदार गद्दी का प्रयोग करें। अंशभ्रम, अंगों, हाथ पैर की उंगलियों का शरीर से पूरी तरह कटकर अलग हो जाना। किसी दुर्घटना के कारण शरीर का कोई भी अंग जैसे उंगली, हाथ, पैर ये अलग हो जाए तो कटे अंग को फेंकना नहीं चाहिए। इस अंग को शरीर के साथ पुनः जोड़ा जा सकता है। यह जुड़ा हुआ अंग कृमित अंग से बाहर होता है। कटे अंग को किसी साफ पॉलीथीन में लपेट लें। एक अन्य पॉलीथीन या आइस बॉक्स में बर्फ़ के टुकड़े तोड़कर डाल लें तथा कटे अंग को जो पॉलीथीन में लपेटे दें तथा समय लिख दें। उसे बर्फ़ के ऊपर रखकर 1 घंटे के अंदर या जितनी जल्दी हो सके किसी बड़े अस्पताल ले जाएं। इस कटे अंग को पुनः जोड़ा जा सकता है। सावधानियाँ। पहला, कटे अंग को धोए नहीं, दवाई इत्यादि न लगाएं। दूसरा, बड़े अंग कटने पर अपरचक दबाव प्रेशर पॉइंट दबाएं। तीसरा, शरीर के जिस भाग में रक्त बह रहा है उसे रोकने का प्रयास करें TP रैड से। चौथा, प्रथम 1 घंटा सुनहरा घंटा कहलाता है। अतः इसी घंटे के अंदर या जल्दी से अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। आँखों में चोट। आँख एक संवेदनशील अंग है। इसकी किसी भी तरह की चोट को तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए। आँखों में मच्छर, रसायन, धूल, मिट्टी, कांच के टुकड़े या बरूदा जा सकता है। उपचार तथा सावधानियाँ। पहला, रोगी को आँख मलने से रोकें, इसके घाव बढ़ सकता है। दूसरा, रोगी की हल्के चलते पानी से आँख धो दें। तीसरा, अगर कोई ठोस वस्तु आँख की पुतलियाँ या सफ़ेद भाग पर धंस गई हैं तो खींचकर ना निकालें या उसे छल्लेदार गद्दी लगाकर तिरछी पट्टी बांधें। चौथा, अन्य समान चोटों पर कीटाणु रहित पट्टी की गद्दी बनाकर पट्टी बांधें। पाँचवा, तुरंत अस्पताल ले जाएं। छठा, कोई आँख की दवाई का प्रयोग ना करें। कान में चोट। कानों में यदि कोई कीड़ा, मक्खी या मच्छर जाए तो कान में गुनगुना पानी डालें, वह ऊपर आ जाता है। कान से यदि रक्तस्राव है तो कान को उसी तरफ करके रोगी को लिटा दें। कान के अंदर कोई भी दवा आदि ना डालें। कान के ऊपर गद्दी लगाकर पट्टी बांध दें।
कान में यदि कोई ठोस वस्तु, मोती, कंकड़ आदि चला जाए, उसे निकालने का अधिक प्रयत्न ना करें। इससे वह और अंदर जा सकता है। तुरंत अस्पताल ले जाएं। नाक में भारी वस्तु गिरने पर वस्तु को चिमटी आदि से निकालने का प्रयत्न ना करें। रोगी को मुंह से सांस लेने को कहें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको भेजें ताकि सब प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रेरित हो और इस बारे में समझें, ताकि कोई भी घटना होने पर आप उसको आराम से संभाल सकें। धन्यवाद।